अब मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताऊंगा और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा जिससे इस प्रकार की समस्या से निजात पा सके। मकर राशि, यह दिन धन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दिन आपको बहुत सोच समझ के चलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस दिन कोई आपको चीट कर सकता है और रिश्ते नाते कमज़ोर भी पड़ सकते हैं। सावधानी, इस दिन कफ से बचना होगा और खाली पेट मत रहिएगा, नहीं तो गैस परेशान कर सकती है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप सरसों के तेल का दान ज़रूर कर दीजिएगा और बड़े बुजुर्गों की बात मानते हुए कोई बड़ा कार्य कीजिएगा। कुंभ राशि, आपके लिए ये दिन उथल पुथल भरा रहेगा। अचानक तो कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति की वजह से मूड आपका बहुत ख़राब भी हो जाएगा। लेकिन एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन आप अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो झगड़े बढ़ जाएंगे। झगड़े को इस दिन कम करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि दिन कमज़ोर है, नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। उपाय क्या करेंगे? नमः शिवाय का जप करें, दिन अपने आप प्रभु जी की कृपा से अच्छा गुजरेगा। मीन राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन काम संघर्ष के बिना नहीं बनेगा और एकदम नहीं बनेगा, इसलिए धैर्य रखें। अपना काम शुरू कर दें, लेकिन धैर्य रखें। विद्यार्थियों को इस दिन बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से वो लोग जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको फोकस्ड रहना है। अगर आप फोकस्ड हो गए तो मतलब आपने मैदान मार लिया, और नहीं तो फिर आप उत्तर खोजते ही फिरेंगे। कुल मिला के समय ठीक है, ज़्यादा चिंता ना करें। बस एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतनी है और वो ये है, आलस्य का त्याग करें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप हल्दी का दान ज़रूर कर दीजिएगा। पुरोहित जी से बात करते हैं, जूनागढ़ से हमारे साथ हैं। जी राम राम। राम 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 राम। जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, अभी मेरी बर्थ डेट है 21 जून 1979 जी। और बर्थ प्लेस है केशोद डिस्ट जूनागढ़ जी। टाइम? और टाइम अभी पक्का पता नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता गुरु जी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। और तो अपना प्रश्न सोचिए और जल्दी से एक डिजिट सोचिएगा मन में, कोई एक डिजिट सोचिए, एक अंक सोचिए। 6। जी। पहले क्या सोचा था? वही सोचा था गुरुजी, 4 और 6। पहले मेरे दिमाग में 6 आया, फिर 4 भी घूम रहा था, फिर मैंने जो पहले आया वो मैंने आपको बोला था। जी नहीं, गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा। फिर एक सेकंड रुकिए और अब फिर एक अंक सोच के फटाफट बोल दीजिए। 5। देखिए, दिख रहा है ना ये? हाँ। मुझे पता था यही है। खैर, आपकी परेशानी जुलाई के बाद से सॉल्व होगी थोड़ी सी, और फिलहाल करियर को लेके थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है मुझे, और घर में वाद विवाद की वजह से कोई मुश्किल सामने आ सकती है। ठीक है गुरुजी, मैं घर की बात कर रहा, तो मैंने जो घर लिया है वो मैं कब तक बेच पाऊंगा और नया घर कब ले पाऊंगा? वो मेरा 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा, 1 साल के भीतर हो जाएगा ऐसा, लेकिन वाद विवाद होगा उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आप गौ माता की प्रतिदिन सेवा करें, उसी से आपको लाभ हो जाएगा। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब जानते हैं आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं बहुत ध्यान से चलने वाले हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, कोई बड़ा परिवर्तन करने की मत सोचिएगा। और अगर कहीं मजबूरी में कुछ ऐसा करना भी पड़ जाए तो माता पिता या घर के अन्य कोई बुजुर्ग या आपके गुरु शिक्षक की सलाह से ही कीजिएगा, अन्यथा
वह कार्य आपका बन नहीं पाएगा। कार्य छोड़ने का मन करेगा, शुरू कर देंगे फिर छोड़ने का मन करेगा, और अचानक ऐसा लगेगा बहुत सारे रास्ते खुल गए, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, लेकिन कार्य बनेगा नहीं कोई भी। ये कार्य है चलता हुआ कार्य, ये समय जो है चलता हुआ कार्य रुक जाता है इसमें। इसलिए आप नवंबर से लेकर मार्च के बीच में बहुत सावधानी बरतिएगा, नहीं तो आपके जो अच्छे खासे जो काम चल रहे हैं वो रुक जाएंगे, समझे आप। लेकिन टेंशन मत लीजिए, बस ये सावधानियां हैं, सावधानी बरतिएगा। और उपाय क्या करना है, रुद्राक्ष की माला पिता के हाथ से अपने गले में धारण करें और उसके साथ साथ रोज़ाना नमः शिवाय का जप करें और लोगों को पानी पिलाया कीजिए, खूब जल पिलाया कीजिए, मेहमानों का सत्कार किया कीजिए, और जो शिखा वाला स्थान है यहाँ पर हल्दी का एक तिलक ज़रूर लगा लिया कीजिए या पीली कैप पहन लिया कीजिए। प्रभु कृपा से समय अच्छे से कट जाएगा। और अब हम बात करते हैं धर्मशास्त्र की। रामायण से हम बहुत सारे प्रसंग ले रहे हैं और आज भी उसी से संबंधित एक प्रसंग है, क्योंकि हम लोग रामायण के पात्रों के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उनके पीछे के जो रहस्य या कुछ गंभीर बातें उन्हें नहीं समझ पाते। तो मैंने सोचा कि रामायण के उन सारे पात्रों का पहले विस्तृत वर्णन करूं, उसके बाद फिर और धर्मशास्त्रों की भी बात करूंगा, उनसे संबंधित पात्रों की भी बात करूंगा। प्राचीन काल में विश्वामित्र जी जो थे वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, प्रजापालक राजा थे। ये प्रसिद्ध राजा हुए हैं कुशनाभ, उनके पौत्र थे और राजा गाधी के ये पुत्र थे। तो अपनी सेना के साथ एक बार ये जा रहे थे, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम बीच में पड़ा, तो ऋषि वशिष्ठ ने कामधेनु गाय की मदद से इनकी पूरी सेना को दूध पिलाया, भोजन आदि कराया। अब इनकी निगाह में, ये शुरू में बड़े अहंकारी और गुस्से वाले थे, उनकी निगाह में कामधेनु गाय चढ़ गई, बोले मैं इसको लेके जाऊंगा। इस चक्कर में दोनों का बड़ा युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ और विश्वामित्र जी हार गए, वशिष्ठ जी जीत गए। अब विश्वामित्र जी को हार का हार सहन, तो उन्होंने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन उस प्रक्रिया में फिर इनके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया और ये ब्रह्म ऋषि बन गए। अब ये झगड़ा क्या किसका था? गौ माता का। गौ माता क्या देती है? सबसे प्रमुख चीज दूध, और दूध हमारे लिए अमृत समान है, अमृत समान है। लेकिन हमसे दूध पीना नहीं आता। अब इस विषय पर आता हूं कि दूध कैसे पिए। सबसे पहले जब भी दूध आए छाने और एक उफान दे, और दम गरम गरम दूध, कभी कभार की बात अलग है, लेकिन हमेशा गुनगुना दूध पीना चाहिए, एकदम गरम गरम दूध नहीं पीना चाहिए। चीनी मिलाकर दूध कभी नहीं पीना चाहिए। कभी स्वाद में मन आ गया वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः चीनी मिलाकर अगर दूध पिया जाता है तो उसका कैल्शियम नष्ट हो जाता है, फिर वो दूध किसी काम का नहीं रहता। दूध को बार बार गर्म नहीं करना है, एक ही बार गर्म करना है, और मान लीजिए दोबारा जाड़ा वगैरह कुछ है तो हल्का सा कुनकुना करें, हल्का सा कुनकुन, लेकिन गर्म नहीं करना है बार बार, नहीं तो उस दूध के जो तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों का हाजमा कमज़ोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, या जो पेट के रोगी हैं, उनके लिए दूध बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। उन लोगों को दूध की बजाय दही, छाछ, मट्ठा या छेना लेना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में कमज़ोरी है या जो पतले दुबले लोग हैं, वो दूध में आम को मिलाकर लेंगे तो उससे शरीर पुष्ट होगा और वज़न भी बढ़ता है। लेकिन जिनका वज़न ऑलरेडी ज़्यादा है ना, उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। दूध में मिनरल्स और विटामिन्स बहुत सारे होते हैं और उसके साथ साथ लैक्टोस और शुगर, प्रोटीन होते हैं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि हम शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पे बहुत सारा दूध चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे वो पत्थर घिसने लग जाता है। दूध में एनिमल प्रोटीन होता है, इसलिए दूध को कभी भी नमकीन चीज़ों के साथ
नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे एनिमल प्रोटीन जम जाता है, उसका पोषण कम हो जाता है और लंबे समय तक ऐसा करने से स्किन की बीमारियां तक हो सकती है। दूध बड़ा भारी गरिष्ठ भोजन है, अकेला दूध भोजन के बराबर ही होता है। इसीलिए इससे, और ये ठंडा भी होता है तो कफ प्रवृत्ति भी जन्म लेती है, इसकी वजह से नींद आती है, ठीक है ना। तो रात में यदि कार्य करना हो, या जो लोग देर रात तक जागते हैं, उन्हें जो 6-7 बजे के बाद फिर दूध नहीं लेना चाहिए। वैसे भी गरिष्ठ भोजन सूर्यास्त के बाद लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लिवर का फंक्शनिंग वीक हो जाती है जब सूर्यास्त हो जाता है क्षितिज का। तो जी, तो ये सारी चीजें हैं दूध के बारे में। तो कफ ज्यादा रहता है, दूध नहीं पीना चाहिए। वजन ज्यादा हो तो भी दूध नहीं पीना चाहिए, और एकदम फुल क्रीम वाला दूध कभी नहीं पीना चाहिए। बच्चे को फुल क्रीम दूध कभी नहीं देना चाहिए। दूध में हमेशा थोड़ा सा जल जरूर मिला लेना चाहिए, फिर दूध पीना चाहिए, ठीक है ना। खाना खाने के तुरंत बाद दूध कभी ना पिए, कम से कम 2 घंटे बाद कम से कम दूध पिए, और सोने से 2 घंटे पहले दूध पिए। रात में थोड़ा सा दूध, ज़्यादा 1 कप, इससे ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए। और जिनका शुक्र खराब है उन्हें रात में दूध नहीं पीना चाहिए, शुक्र और खराब हो जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब समय है गुरु मंत्र का, और एक बहुत खास उपाय का, जिससे हमारे गृह, हमारे शरीर में वह दर्द, ऐठन, गाउट वगैरह की समस्या ना करे। किसी साधु को या किसी भिक्षार्थी को मीठी रोटी या मीठा दूध जरूर दिया करें, जब भी मिल जाए वह दे दिया करें। दूसरी चीज, धर्म स्थल पर मंगल और बृहस्पतिवार को, या दोनों में से एक दिन, क्योंकि लोगों पे आजकल समय कम है, बताशों का दान जरूर करते हैं। और अगर बताशे नहीं मिलते हैं तो नारियल बर्फी वगैरह ये जो है, या दूध से बनी हुई कोई अन्य मिठाई, इसका भी दान कर सकते हैं, इस प्रकार से कि वो लोगों के काम आए। ऐसे घरों में जहाँ ज़्यादातर लोगों को शरीर में बहुत दर्द रहता है, गांठों में बहुत दर्द रहता है, वह मेहमानों को दूध, छाछ, दही ये ज़रूर दिया करें, या इससे बनी हुई चीज़ें ज़रूर दिया करें। यूँ तो कहिए कि चाय भी इसी से बनती है, ठीक है, दे सकते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, ये दवा नहीं है। शरीर का जो दर्द है वो इस बात का इंडिकेटर है कि और नाना किस्म की समस्याएं भी आपके इर्द गिर्द घूमकर आपको परेशान करने की ताक में है, उनसे आप बच सकें। ये वो लक्षण हैं जो ये हमें बता रहे हैं कि इन ग्रहों का इलाज हमें कर लेना चाहिए। कर लेंगे तो बचे रहेंगे, और जब इन ग्रहों का इलाज होगा तो उससे फर्क आपके दर्द में भी पड़ेगा, स्ट्रेस में भी पड़ेगा। तो आज की बात इतनी। हमने खूब सारी बातें की और बड़े काम की बातें की। कल फिर जुड़ेंगे और खूब सारे काम की बात करेंगे। लोगों को भी बता दीजिएगा, वो भी जुड़े, और आपके प्रश्न भी बहुत सारे लेता रहूँगा। फिलहाल आपका दिन खूब अच्छा बीते, खूब सुख मिले, आज आपके घर में खूब सुख शांति हो, आपको मानसिक सुख मिले, दुर्घटना आदि से सब बच के रहे, इस कामना के साथ प्रभु चरणों में आपके लिए बहुत सारी आशीषें मांगते हुए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।